याओ मिंग डटे रहे क्योंकि उन्होंने जियोयान से वादा किया था कि वो मेडुसा की हिफाजत करेंगे, इसीलिए अपनी आखिरी सांस तक लड़ने को तैयार थे और उन्होंने अपने कबीले के सरपेंट एरे का भी इस्तेमाल किया। पर हेवनली फिनिक्स से डीमन ट्राइब ने अपने फिनिक्स एरे की मदद से उसे खत्म कर दिया था और मेडुसा पर अटैक कर दिया था। पर इन मौके पर जियोयान वहां गया जिसने उस हमले को रोक लिया और इतने ज्यादा गुस्से में था कि वो उन सभी को मिटा देना चाहता था। याओ मिंग जियोयान को देखकर काफी खुश होते हैं और कहते हैं कि भाई आखिरकार तुम यहाँ आ ही गए। जियोयान देखता है कि मेडुसा को अब कोई खतरा नहीं है और याओ मिंग से कहता है कि आपने अपना वादा पूरा किया और मेडुसा की हिफाजत की, इसीलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब आगे सब कुछ मैं संभाल लूंगा। हुआंग तियान मुस्कुरा रहा था जैसे जियोयान को यहाँ बुलाना ही उसका असली प्लान हो। वो कहता है कि जियोयान आखिरकार तू आ ही गया, अब तेरा बचना मुमकिन नहीं होगा। जियोयान कहता है कि अच्छा तो तेरा मकसद मुझे बाहर लाना ही था। इस पर वो ऊपर उड़ते हुए कहता है कि तुमने मेरे कबीले के एल्डर को बंधक बनाया और साथ ही हमारे कबीले के डीमन फिनिक्स विंग्स को भी रिफाइन कर लिया। अगर तू उन्हें छोड़ भी दे तब भी तुम मेरे हेवन डीमन फिनिक्स ट्राइब का घोर शत्रु रहेगा और हमारे कबीले का हर एक मेंबर तुझे मारना ही चाहेगा। आज मैं तेरी जान लेकर सबको बताऊंगा कि जो मेरे हेवन डीमन फिनिक्स ट्राइब से टकराएगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। और वो अपनी फिनिक्स ओरा को चारों तरफ फैलाता है और अपनी फुल स्पीड में जियोयान की तरफ बढ़ता है और अपनी क्लोजलेस टेक्निक से उस पर वार करने की कोशिश करता है। पर जियोयान बच जाता है, पर वो दोबारा काफी तेज स्पीड में जियोयान पर वार करने आता है। जियोयान बच तो जाता है पर उसके बाल कट जाते हैं जिससे उसे एहसास होता है कि इसकी स्पीड काफी ज्यादा भयानक है और जियोयान दूर हो जाता है। जियोयान अब फिनिक्स डेमन क्यू बॉन विंग्स को एक्टिवेट कर लेता है। अपने कबीले के विंग्स देखकर हुआंग तियान को काफी गुस्सा आता है और वो कहता है कि तो हमारे कबीले के बोन विंग्स का इस्तेमाल कर रहा है, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। उन विंग्स की वजह से जियोयान की स्पीड और ज्यादा तेज हो गई थी और वो उस पर फुल स्पीड से हमला करता है। जियोयान ने अपने हेवी ब्लैक रूलर से हमला किया था जिसे हुआंग तियान रोकने की कोशिश करता है, पर वो रोक नहीं पाता और वो दोनों फाइट करते करते पोर्टल से वॉइड में चले जाते हैं। जियोयान ने हुआंग तियान पर इतना पावरफुल अटैक किया था कि वो एक मेटियोर से इतनी जोरदार तरीके से टकराता है और दूसरी तरफ निकल जाता है जिससे वो मेटियोर ही पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। हुआंग तियान खुद को थोड़ा कमजोर महसूस कर रहा था पर यह चोट इतनी गहरी थी इसीलिए वो फुल स्पीड में वापस से जियोयान पर हमला करने लग जाता है। जियोयान उसके हमलों को आसानी से रोक रहा था और दोनों के बीच इतनी फियर्स फाइट स्टार्ट हो गई थी कि कोई नॉर्मल पर्सन अपनी आंखों से इस मूवमेंट्स को देख नहीं सकता था और उस हीट वेव से आसपास के सारे मेटियोर भी नष्ट हो रहे थे और एंडलेस स्लेज से वॉइड में भी क्रैक पड़ने लगते हैं। वहां मौजूद सभी लोगों के ऊपर तेज दबाव पड़ने लग गया था। ये प्रेशर इतना ज्यादा तेज था कि वो खड़े भी नहीं हो पा रहे थे और याओ मिंग पर भी इसका असर हो रहा था। वो कहते हैं कि इनके टकराव से कितनी भयानक एनर्जी क्रिएट हो रही है। वास्तव में भाई जियोयान अब काफी पावरफुल हो चुके हैं और जियोयान हुआंग तियान से लड़ता हुआ दोनों वॉइड से वापस बाहर आ जाते हैं। हुआंग तियान जियोयान को चोट नहीं पहुंचा पाया था। वो कहता है कि इन मोन विंग्स की वजह से इस लड़के की स्पीड मेरे बराबर हो चुकी है। जियोयान अपने ओरा को फैलाता है और एक डेडली अटैक हुआंग तियान पर करता है, पर हुआंग तियान मुस्कुराता है गोरी गोरी बाकी छोरी ऐसे और अपने डीमन फिनिक्स से स्टेप टेक्निक को एक्टिवेट कर लेता है जिससे जैसे ही उसका हेवी ब्लैक रूलर हुआंग तियान को टच होता है उसकी बॉडी एक क्लोन बनकर नष्ट हो जाती है। जियोयान कुछ समझ नहीं पाता तभी पीछे से हुआंग तियान की एक और बॉडी एक्टिवेट होती है जिससे वो जियोयान के पेट पर वार करता है। जियोयान भी उस पर हेवी ब्लैक रूलर से हमला करता है पर उसके हमला करते ही वो बॉडी भी नष्ट हो जाती है। तभी पीछे से हुआंग तियान आ जाता है पर जियोयान जैसे ही उस पर भी हमला करता है उसकी बोन क्लोन बॉडी नष्ट हो रही थी और ऐसे ये सिलसिला चलता जा रहा था। हुआंग तियान उस पर हर तरफ से हमला कर रहा था पर जैसे ही जियोयान हमला करता है हुआंग तियान की वो क्लोन बॉडी बनकर नष्ट हो जाती है। हुआंग तियान कहता है कि तूने हमारे फिनिक्स ट्राइब के सेक्रेट विंग्स को तो रिफाइन कर लिया और अल्टीमेट स्पीड को अचीव कर लिया, पर फिर भी तू मेरे सामने बहुत धीमा है और मेरी इस टेक्निक के सामने नहीं टिक सकता। हुआंग तियान अब सामने आ गया था। जियोयान सोचता है कि इसकी यह क्लोन बॉडी पहले तो असली लगती है पर जैसे ही इन पर थोड़ी चोट लगती है ये
इल्यूजन बन जाती है और मुझ पर हमला करने के वक्त ये ठोस हो जाती है। वाकई ये फाइट टेक्निक काफी ज्यादा दिलचस्प है, पर मुझे इसे तोड़ने के लिए इसकी बॉडी पर हमला करने की बजाय इसे पकड़ना होगा। और जैसे ही वांग तियान वापस से जियोयान पर हमला करने आता है, जियोयान उसके इल्यूजन को तो नष्ट कर देता है, पर उसने भी अपनी क्लोन बॉडी को क्रिएट कर लिया था। जिससे दूसरी तरफ से जब वांग तियान वापस से जियोयान पर अपनी 1000 मीटियोर से हमला कर देता है, जियोयान दिखावा करता है कि वो कमजोर पड़ रहा है। वांग तियान कहता है कि तेरी बस इतनी सी औकात है, पहले मुझे लगा था कि होलो सोल्स के होल मास्टर को हराने वाली बात लोगों ने बड़ा चढ़ाकर कही थी। तभी वो वापस से जियोयान पर हमला करता है, पर जियोयान उस पर हमला करने के बजाय इस बार उसके हाथ को पकड़ लेता है, जिससे उसकी बॉडी क्लोन नहीं बनती। जियोयान उसे कहता है कि क्या वाकई तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारी चाल को समझ नहीं पाया, और वो अपनी क्लोन बॉडी को क्रिएट करके उससे हेवी ब्लैक रूलर से सीधा वांग तियान के चेहरे पर हमला करता है, जिससे वो दूर जाकर टकराता है। वो समझ जाता है कि जियोयान उसकी टेक्निक को समझ चुका है। जियोयान अब आगे आता है और अपनी क्लोन बॉडी को वापस अपने अंदर ले लेता है और वांग तियान को कहता है कि मेरी नजर में तो तेरी है सो कॉल्ड डीमन फिनिक्स स्टेप कुछ भी नहीं है, और वापस से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। वांग तियान को काफी गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसकी कोई भी तरकीब जियोयान के खिलाफ काम नहीं कर रही थी, और अब वो गुस्से में एक वॉइड पोर्टल खोलता है और उससे एक क्लो बाहर निकालता है, जिससे वो जियोयान पर हमला करने लगता है। पर जियोयान भी अपनी कंडेंस एनर्जी को एक्टिवेट कर लेता है, पर वांग तियान ने एक चाल चली थी। वो इस हमले को करके जियोयान को रोकना चाहता था और खुद मेडुसा को पकड़ने के लिए नीचे की तरफ बढ़ने लगता है। जियोयान को इससे काफी गुस्सा आता है। वो उस क्लो को रोकने के लिए येलो स्प्रिंग पाम को एक्टिवेट कर लेता है, जिससे वो हुआंग को बीच रास्ते में ही रोक लेता है। हुआंग तियान कुछ भी समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। एक तेज एनर्जी के साथ जियोयान उसके सामने पहुंच गया था और उसे कहता है कि हुआंग तियान लगता है कि तू अपनी मौत को बुला रहा है, इसीलिए मेरी काइलिन की तरफ बढ़ रहा था। और वो अपनी सारी एनर्जी को अपनी फिंगर में कंसंट्रेट करता है और अपनी कंजेल फ्लेम फिंगर टेक्निक से सीधा वांग तियान पर हमला करता है, जिससे वांग तियान दूर चला जाता है। उसके हाथ में जियोयान की एनर्जी चली गई थी, पर उसे कुछ दर्द नहीं हो रहा था, जिससे उसे लगा कि ये लो लेवल टेक्निक थी। पर तभी जियोयान अपनी उस एनर्जी को एक्सप्लोड कर देता है। जियोयान की फ्लेम वांग तियान की पूरी बॉडी के अंदर फैलने लग गई थी, जिससे वांग तियान को तेज दर्द हो रहा था। वो एनर्जी वांग तियान की बॉडी में क्रैक्स उत्पन्न कर रही थी और एक तेज एक्सप्लोजन होता है, जिससे उसकी बॉडी से वो हेवनली एनर्जी एक्सप्लोड हो रही थी। यह देखकर हेवन डीमन फिनिक्स ट्राइब के मेंबर अपने क्लैन लीडर की मदद करने के बारे में सोचते हैं, पर अब याओ मिंग अपने साथियों के साथ उन्हें घेर लेते हैं और कहते हैं कि अब बाजी पलट गई है ना, इसलिए अगर तुम अपने क्लैन लीडर को बचाना चाहते हो तो पहले मुझसे होकर गुजरना होगा। तभी उस एनर्जी की वजह से वांग तियान काफी गंभीर रूप से घायल हो गया था, यहाँ तक कि उसकी मुंह से खून भी आ रहा था। उसकी पूरी बॉडी सूजी हुई थी, जिससे उसके क्लैन मेंबर भी परेशान हो गए थे। वांग तियान अब गुस्से में चिल्लाने लगता है। जियोयान को कुछ अजीब लगता है। वो समझ गया था कि अब वांग तियान कुछ बड़ा करने वाला है। वांग तियान कहता है कि जियोयान, तुमने मुझे ऐसा अपमान सहने पर मजबूर किया, मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। और अपनी एनर्जी को कंडेंस करके चारों तरफ एनर्जी फैलाता है। वो अपनी ट्रू फॉर्म को एक्टिवेट कर रहा था, जिससे उसके चेहरे पर एक क्रीपी स्माइल थी, और अपनी ट्रू बॉडी डीमन फिनिक्स डिवाइन फॉर्म को एक्टिवेट कर लेता है, जिससे एक हेवन डीमन फिनिक्स ट्राइब सामने आती है। वो अपनी इस बिस्ट फॉर्म में काफी ज्यादा पावरफुल था, इसीलिए वो कई सारे वर्ड स्लेस के साथ जियोयान के सामने आ जाता है। जियोयान कहता है कि ये 7 डीमन फिनिक्स का ट्रू फॉर्म है, पर अफसोस की बात है कि तुम मेरे सामने अभी भी टिक नहीं पाओगे, क्योंकि हर एक मिसाइल बिस्ट की कमजोरी सोल पावर होती है, इसलिए तुम भी कोई अपवाद नहीं हो। और वो अपनी जायंटिक सोल बॉडी को क्रिएट कर लेता है। वांग तियान कहता है कि लड़के, अब मैं तुझे मौत के घाट उतार दूंगा, और वो तेजी से जियोयान पर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। उसके आगे बढ़ने के साथ ही तेज वर्ड क्रैक से उत्पन्न हो रहे थे, जैसे वो वर्ड को चीरते हुए आगे बढ़ रहा था। जियोयान वांग क्वान की येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर को एक्टिवेट कर लेता है, जिससे वो तेजी से रोर करने लगता है। इन रोर वेव्स के बीच वो वांग तियान को फंसाना चाहता था, पर वो अपने ट्रू फिनिक्स फॉर्म में होने की वजह से उसकी बॉडी काफी सख्त हो गई थी, और वो इस एनर्जी का विरोध करते हुए मुश्किल से ही सही पर आगे बढ़ पा रहा था। और अब वो भी तेजी से रोर करने लगता है, जिससे वो जियोयान को थोड़ा पीछे धकेल देता है, जिससे जियोयान वापस से अपनी येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर की पावर को बढ़ाता है, पर वो फिर भी वांग क्वांग के डिवाइन फॉर्म को
को नुकसान नहीं पहुंचा पा रहा था और जियोयान की पावर कमजोर पड़ रही थी। वांग क्वांग कहता है अब मैं देखता हूँ कि तू और कितनी देर तक टिकता है, और वो आगे आकर अपने एंडलेस विद स्पाइक टेक्निक से जियोयान की सोल बॉडी पर हमला करने लगता है। इतने सारे लगातार अटैक होने से जियोयान की सोल बॉडी में क्रैक्स आने लगते हैं और वो जायंट बॉडी नष्ट हो जाती है और वो जियोयान को मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है। पर जियोयान मुस्कुराता है और कहता है कि लगता है कि अब इस खेल को खत्म करने का वक्त आ गया है, और अपने एक्सटर्मिनेशन फायर लोटस को एक्टिवेट करने लगता है जिसे लिटिल ली ने रिफाइन किया था, जो अब तक का सबसे पावरफुल फायर लोटस था जिसमें तेज एनर्जी मौजूद थी। पर जियोयान इसका इस्तेमाल करता उससे पहले ही उसे तेज ऑरा का एहसास होता है, क्योंकि मेडुसा की कल्टिवेशन पूरी हो चुकी थी और एक तेज एनर्जी उभरती है जिसमें वांग तियान को फंसा लेती है, जिससे वो तेज दर्द में तड़पने लगता है। इसी के साथ ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद